आफ्टरनून एवरीवन एंड सभी स्टूडेंट का वार्म वेलकम है आपकी आज के सेशन में। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सभी स्टूडेंट का वेलकम है आज के सेशन में। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री की आपकी थर्ड क्लास, त्रिकोणमिति की थर्ड क्लास में। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। तो देख लीजिए, आपको स्ट्रीम क्लियरली विजिबल है। ठीक है, टेक्स्ट आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, वॉइस आपको क्लियर आ रही है स्ट्रीम में। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमने लास्ट दो क्लासों में डिस्कस किए थे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास जो यूज होते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे आपके ट्रिग्नोमेट्री में, कौन से डिस्कस होते हैं। तो आज हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्यूए हम डिस्कस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से रिवाइज किए हैं तो आप जल्दी से मुझे आंसर साथ साथ बताते जाइएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है कि इफ साइन थीटा इज 9/41, अगर साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 9/41 है। ठीक है जी, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाना है, कोशिश करनी है 1 मिनट के अंदर अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। हाँ जी, आया आपका आंसर। देखिए, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। अब मुझे पता है आपके पास साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 9/41। और साइन थीटा आपके पास जो साइन का रेशो होता है वो क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर लंब आपके पास कितना है, 9 दिया हुआ है, और कर्ण आपके पास दिया है 41। तो हमने ट्रिपलेट्स में देखिए पहले भी डिस्कस किया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपके पास कौन कौन से बनते हैं। 9 के साथ आपके पास बनता है 9, 40 और 41 का। तो कहने का मतलब, अगर ये आपके पास इसको ट्राइंगल की हेल्प से हम समझे, अगर एक ट्राइंगल है और ये हो गया उसका एंगल यहाँ पे थीटा, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है आपके पास लंब, तो वो आ गई आपके पास 9। हाइपोटेनस एच कर्ण उसने बोला है 41 है। ठीक है जी, तो आप अगर पाइथागोरस यूज करना चाहे तो पाइथागोरस, अदरवाइज मैंने कहा था आपको कि पाइथागोरस में फिट होने वाले जो ट्रिपलेट्स हैं, कोशिश करनी है कि बार बार यूज किए जाने वाले ट्रिपलेट्स आपने लर्न कर लेने हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी आपके पास। क्लियर है। तो आप मुझे निकालना है सीधा सीधा कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास। कॉट क्या होता है आपके पास, बेस आधार बटा लंब परपेंडिकुलर। आधार है आपके पास 40 और परपेंडिकुलर है यहाँ पे 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40/9 आ जाएगा। हाँ जी, 40/9 आ जाएगा। 5 नहीं आएगा, 5 वाली हमारे पास यहाँ पे साइड नहीं है, 9 है आपकी वो साइड। क्लियर। तो 40/9, तो ऑप्शन हम टिक कर लेंगे, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 40/9 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक रेशो दी है, कोई और पूछ लेगा, वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। हाँ जी, ठीक है। तो 40/9 आया, सभी को क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास, इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। क्या कह रहा है वो आपसे, कॉस 27 डिग्री आपको यदि एक्स दिया हो तो फाइंड करिए वैल्यू tan 63 डिग्री की। फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है जी,
और ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपकी किस पे चलती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, कि एक कोण आपका 90 डिग्री का है। क्लियर। तो मान लीजिए ऑब्वियसली ये मान लिया मैंने 90 डिग्री का कोण है। एक दिया हुआ है आपको 27 की वैल्यू डी है, तो एक मान लेता हूं मैं 27। तो ये 27 है, तो सीधी सी बात है ये सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 63। क्लियर। क्योंकि अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल जोड़ के आपके पास 90 डिग्री के ही बनते हैं और टोटल एक ट्राइंगल त्रिभुज के तीनों एंगल का सम टोटल कितना होता है आपके पास 180 डिग्री, है ना। तो ये 27 है, वो 63 है। अब उसने वैल्यू देखिए यहाँ पे दी है आपको 27 के हिसाब से और पूछ रहा है वो 63 के हिसाब से। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। उसने वैल्यू क्या दी हुई है आपको, कॉस का 27 डिग्री वो कह रहा है आपके पास है x, और कॉस मेरे पास क्या होता है, बेस आधार बटा हाइपोटेनस। तो यानी मेरे पास x को अब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, x बटा एक, डिवाइड में कुछ नहीं है तो एक लिख दिया। यानी आपके पास 27 डिग्री की अगर मैं बात करूं, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, ठीक है। हाइपोटेनस तो देखिए फिक्स है आपके पास, ये होने वाली है। इसके लिए आधार क्या होगा, जिस पे ये एंगल बना हुआ है, साइड जिस साइड पे एंगल बना हुआ है, तो ये हो गई x, और हाइपोटेनस की वैल्यू उसने दी है भाई एक हो गई मेरे पास, ठीक है जी। तो बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो हमें किसकी वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, इस एंगल के सामने क्या होगा इसका परपेंडिकुलर लंब। तो इसकी वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे जल्दी से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, कि h का स्क्वायर वर्ग किसके बराबर होता है आपके पास, बेस जमा परपेंडिकुलर, ठीक है जी। h की वैल्यू 1 है, तो एक का स्क्वायर एक ही, बेस आधार है आपके पास x, तो x का स्क्वायर में क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर लंब की तो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो p रख दिया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में लाऊं तो माइनस का एक्स स्क्वायर, बराबर है क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। और मुझे सिर्फ p की वैल्यू निकालनी हो तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट। क्लियर है जी। तो यहाँ पे p की वैल्यू भी मुझे मिल गई, कितनी आ गई मेरे पास, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है। तो एक ट्राइंगल है, उसकी सारी साइड्स की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब उसने पूछा किस एंगल के हिसाब से है, भाई इस एंगल के हिसाब से पूछा है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जिस एंगल के हिसाब से पूछेंगे, आपका हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, लेकिन आधार और लंब किस पे डिपेंड करते हैं, कि कौन से एंगल की बात की जा रही है। अब अगर 63 की बात की जा रही है, tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 63 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब कौन होगा आपके पास, जो 63 के सामने साइड है, ये वाली साइड है 63 के सामने। तो इसके लिए आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी x, और 63 का एंगल कौन सी साइड पे बना है, इस साइड पे बना है, तो ये है इसका आधार। तो आधार कितना हो जाएगा इसका, एक बटा सॉरी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 63 डिग्री के लिए x डिवाइड में अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कौन से एंगल के लिए वो आपको वैल्यू दे रहा है और कौन से एंगल के लिए वो वैल्यू पूछ रहा है। जब मैं 27 के लिए देखता हूं, तो 27 बना हुआ है आपका नीचे वाली साइड पे, तो इसका आधार यानी बेस है x, और परपेंडिकुलर है इसका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं 63 की बात करता हूं, तो 63 बना हुआ है आपके इस साइड वाली साइड पे, तो यानी इसका आधार है ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 63 के सामने है आपके पास x वाली साइड, तो वो उसका क्या बन जाएगा फिर, परपेंडिकुलर। क्लियर। इस चीज की आपने ध्यान में रखना है ये चीज को, जब एंगल कौन सा पूछा जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पास, कॉस थीटा आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपसे। क्लियर है।
फिर से क्या दिया उसने आपको, कॉस थीटा की वैल्यू दे दी। कॉस थीटा कितना होता है भाई मेरा, 5/13 होता है मेरे पास। ठीक है जी। और कॉस थीटा मेरे किसके इक्वल होता है, अभी पीछे देखा था मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, कोशिश करनी है कि आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत ना पड़े, आप ये चीज दिमाग में ही कैलकुलेट करें कि मान लो ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा एंगल है थीटा। ठीक है जी। उसने बोला cos थीटा है बेस अपॉन एच, यानी बेस है इसका, ये एंगल कहाँ बना है, यहाँ पे बना है, तो 5 इसका आधार है। और एच इसका हाइपोटेनस ये है, तो ये 13 है। और मुझे पता है कि अगर 5/13 मुझे दिख जाए, यानी परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, 12 होने वाला है मेरे पास। ठीक है, 5 12 13 का क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है मेरे पास। 5 12 13 का भी एक जोड़ा है जो राइट एंगल ट्राइंगल पे या पाइथागोरस थ्योरम के लिए एकदम फिट बैठते हैं। तो अगर ये 13 है, ये 5 है, तो मैं कैलकुलेट ना भी करूं तो मुझे याद ही हो जाना चाहिए कि ये तो 12 ही आने वाला है आपका। क्लियर। तो ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू मिल गई मुझे। अब जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, मुझे फाइंड करना है भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। अब देखिए tan थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, उसका करना है स्क्वायर। सीकेंड थीटा होता है मेरे पास, देखिए कॉस का उल्टा, तो कॉस अगर b अपॉन एच है तो ये हो जाएगा h अपॉन बी। और कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 दी है, तो ये 13/5 हो जाएगा। एकदम फ्लिप हो जाता है सीकेंड के केस में। किसका करना है, स्क्वायर। तो p/b कितना बन जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास 12, आधार है आपके पास 5, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 13/5 का स्क्वायर, इनको करना है ऐड। ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर यहाँ पे आपके काम आएंगे, तो पूरी कोशिश करनी है जितने भी नंबर्स के आप स्क्वायर याद कर सकते हैं हमने याद करने हैं। ठीक है जी। कोशिश करनी है कि 1 से लेके 20 तक तो कम से कम स्क्वायर याद करने ही करने हैं, हो सके तो आप 30 तक जाइए। और ऐसे ही अगर क्यूब की बात करें तो कम से कम 10 तक, कि 9 की घात 3, 10 की घात 3, 11 की घात 3, ऐसे 15 तक जा सकें तो और भी बढ़िया। जैसे यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ गया, तो 12 का स्क्वायर आपके पास है 144, बटे में आपके पास क्या आएगा 25। और 13 का स्क्वायर यानी 13 की घात 2 होता है 169, बटे में क्या आ जाएगा 25। तो ये हो गया आपके पास डिवाइड में 25, और ऊपर आ जाएगा आपके पास 313, यानी 313/25, ऑप्शन बी आ जाएगा। हाँ जी, तो बिल्कुल सही निकाला आपने, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप इजीली कैलकुलेशंस थोड़ी आप जल्दी कर सकते हैं, तो जरूर कोशिश कीजिए पहाड़े, स्क्वायर और क्यूब्स याद करने की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चेक करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको दो तरीके से ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो आपके पास वही है, एक तरीका क्या है आपके पास कि देखिए tan जो थीटा होता है वो क्या होता है आपके पास, 20/21 दे रखा है। और tan थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी यदि यदि एक ट्रायंगल है मेरे पास यहाँ पे, तो उस ट्रायंगल का मान लीजिए ये एंगल मान के चलता हूं मैं, तो परपेंडिकुलर है इस एंगल के सामने क्या आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर 20 है, और ये आ जाएगा आपके पास 21। तो अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस। हाँ जी, कितना मिल जाएगा आपको, आई थिंक 29 आना चाहिए। तो फिर आप साइन कॉस की वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा है आपके पास इसमें कि आपको फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
और डिवाइड में है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और मुझे tan की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज और भी मुझे पता है, tan थीटा हमने देखा था फर्स्ट सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही हमने जब रेशो डिस्कस किया था कि tan थीटा आपका होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है आपके पास। यानी साइन बटे में कॉस अगर मैं बना लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, और उसकी वैल्यू मुझे सीधा ही पता है कि 20/21 होती है। क्लियर? तो मैं क्या करूं, अगर ये जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे देखिए साइन है मेरे पास, इसको मैं अगर कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन है, ऊपर मैंने कॉस से डिवाइड किया दोनों तरफ, और ऐसे ही सेम मुझे कहाँ करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा। तो मैंने कॉस से कर लिया डिवाइड, तो साइन अपॉन कॉस तो बन जाएगा आपका tan, और कॉस बटे कॉस क्या बन जाएगा आपका 1। ऐसे ही नीचे क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan, और कॉस बटे कॉस 1। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसी सेम चीज को, tan थीटा -1 tan थीटा +1। tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है, बस अब क्या है आपके पास 20/21 माइनस का 1, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 20/21 प्लस का 1। तो ये देखिए 20 में से 21 माइनस करेंगे 1, और यहाँ पे 20 में 21 जोड़ेंगे तो 41, यानी -1/41 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपने बिल्कुल सही निकाला है, ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए हो सकता है वो यहाँ पे क्या पूछ ले आपसे, tan पूछ ले। tan दिया हुआ है, मान लो cot दे देता, तो cot के केस में देखिए यही सेम क्वेश्चन आपसे कॉट के लिए भी पूछा जा सकता है। कॉट के लिए मुझे पता है कॉट क्या होता है आपका, कॉस बटे में साइन। तो अगर मान लो मुझे वैल्यू दी होती tan की जगह कॉट की वैल्यू दी होती, तो मैं इस ऊपर क्वेश्चन को फिर किससे डिवाइड कर लेता, मैं साइन से डिवाइड कर लेता, ताकि साइन से डिवाइड करके मुझे क्या मिल जाता, साइन बटे में साइन मिल जाता मुझे 1, और कॉस बटे में साइन क्या बन जाता फिर, कॉट बन जाता। तो यही सेम क्वेश्चन मैं कॉट में भी चेंज कर सकता था, तब मेरे पास क्या आता 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉट थीटा बनता मेरे पास। क्लियर है जी? तो रेशोज को कैसे मैन्युपुलेट करना है, ये ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है ये अपने आप ही। ठीक है जी? क्लियर? जो बेसिक रेशोज हैं उन्हीं से आपको इंटरचेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? ये मेथड ट्रायंगल वाला मेथड तो है ही, कि आपने tan थीटा की वैल्यू गिवन है, तो लंब और आधार आपको पता है, आपने कर्ण निकाला, हाइपोटेन्यूज निकाला, और फिर आपने साइन कॉस की वैल्यू को पुट कर लिया वहां पे। तो दोनों मेथड आप यूज कीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर है? चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपको, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू बताइए डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने कल ही डिस्कस किया था, आपके पास 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यूज आपने, सॉरी, डायरेक्ट वैल्यूज आपने लर्न करनी है। ठीक है? जो हमारा सॉरी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो हमारे पास चार्ट होता है कि tan 0 कितना होता है, 30 कितना होता है, 45, 60, 90 कितना होता है। ठीक है? अगर डायरेक्ट वैल्यूज मुझे लर्न होंगी तो मुझे बार बार टेबल नहीं देखना पड़ेगा, ना ही मुझे बार बार टेबल बनाना पड़ेगा, मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा सीधा। वो देखिए, तो tan 30 डिग्री कितना होता है, अगर मैं tan 30 डिग्री की बात करूं। ठीक है? आपने रिकॉल किया होगा tan 30 डिग्री कल ही हमने डिस्कस किया था, कितना होता है आपके पास 1/√3, 1/√3 वैल्यू आती है tan 30 डिग्री। बस यही वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लीजिए। अब मुझे जो फाइंड करना है, 2 गुणा में tan 30 यानी कि गुणा में 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस इसी tan 30 का क्या है, स्क्वायर। तो इस tan 30 का क्या है आपके पास, स्क्वायर है, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2/√3, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
रूट 3 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है? रूट 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3 में से 1 गया, 2/3, और ऊपर है आपके पास 2/√3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करेंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई में 2, और ये 3 ऊपर आ गया आपके पास। क्लियर है? 2 से 2 कट हो जाएगा। और अभी हमने देखा 3 के अंदर कितने √3 होते हैं? 2। तो √3 से 3 को कट करेंगे तो √3 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जैसे √3 का स्क्वायर करके 3 मिलता है, यानी कहने का मतलब √3 गुणा √3 कितना होता है? 3। यानी 1/3 में कितने √3 होते हैं आपके पास? 2 होते हैं। ऐसा आप किसी भी नंबर के लिए लिख सकते हैं। जैसे 5 क्या होता है आपके पास? 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 में मल्टीप्लाई √5। तो यहाँ पे ऊपर क्या था? 3, मतलब 2√3 है मेरे पास। एक को मैंने नीचे वाले से कट कर लिया और एक √3 बच गया। 2 से 2 कट हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे? सिर्फ √3, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, किसी भी नंबर को, 3 को, 5 को, मान लो 7 है तो 7 का मतलब भी क्या है? ठीक है, √7 मल्टीप्लाई √7 आपके पास। क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट का यूज करके मैंने नीचे के √3 से ऊपर का 3 डिवाइड कर लिया। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट करते जाना है। देखिए क्या क्या पूछा है उसने। देखिए सबसे पहले उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि साइन, देखिए साइन 30 डिग्री का स्क्वायर गुणा में कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर। अब साइन 30 कितना होता है आपके पास? 1/2, है ना। कॉस 45 डिग्री कितना होता है आपके पास? 1/√2। क्लियर? कल टेबल लिखा था हमने। ऐसे ही उसके बाद क्या है? 4 गुणा में tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan का 30 डिग्री तो अभी हमने देखा क्या वैल्यू है उसकी, पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा 1/√3 होता है, 1/√3। उसका क्या करना है? स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई है वो। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास हाफ, 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब साइन 90 कितना होता है? देखो साइन 0 होता है 0, और साइन 90 होता है 1। तो 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा आपके पास। तो साइन 90 की वैल्यू भी हमें डायरेक्टली पता है। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये तो आपको 0 बन गया। 0 को 2 से गुणा करेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने सारी एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्लियर? तो देखिए क्या क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो देखिए साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपके पास क्या होता है? 1/2। उसका क्या है यहाँ पे? स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई में है कॉस 45। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1/√2। इसका भी क्या है? स्क्वायर। प्लस 4 में मल्टीप्लाई tan 30। अभी हमने देखा था tan 30 कितना होता है आपके पास? 1/√3। उसका भी क्या है? स्क्वायर। प्लस क्या है फिर? हाफ, 1/2। साइन 90 होता है मेरे पास 1, उसका स्क्वायर 1 ही आएगा। और एंड में मेरे पास क्या है? कॉस 90। भाई कॉस 90 होता है 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 आ जाएगा। ये कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है मेरी इक्वेशन में। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब इसको मैंने सॉल्व कर लेना है। क्या बन जाएगी ये? देखिए 1/2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4।
मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास, 1/1 का स्क्वायर 1, और डिवाइड में क्या है, हर में क्या है, √2। अभी हमने पीछे देखा था √2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यानी मुझे स्क्वायर करके क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है। प्लस 4 गुणा में मेरे पास क्या है, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है कि 3 बनेगा आपके पास। क्लियर। प्लस 1/2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए तो वही संख्या ही बनती है आपके पास, तो हाफ ही रह जाएगा, 1/2 ही रहेगा। प्लस 0, तो उसको लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4/3 प्लस 1/2 आ गया। नेक्स्ट एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, 8, 3 और 2 का ऐड करने के लिए, तो 8, 3 और 2 का आपका एलसीएम आ जाएगा 24। 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24, तो 24 8 के पहाड़े में भी आता है, 3 के भी और 2 के में भी। बड़ा आसान सा नंबर मिल गया मुझे। तो 8 तिया 24, तो यहाँ आ जाएगा 3। 8 तिया 24 और 8 चौके 32 आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे ही 24 को 2 से भाग करूंगा तो 12, और 12 एकम 12 ही बना रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 32 और 3 35, 10 45 और 2 47, बटे में आपके पास कितना है 24। और 47 वैसे भी आप किसी नंबर से भाग नहीं कर पाएंगे, तो ये और छोटा नहीं होगा, यही मेरा आंसर बन गया। तो क्या आ गया मेरा आंसर, 47/24, ऑप्शन बी आ गया। हाँ जी, आया सभी का ऑप्शन बी। ठीक है, कैलकुलेशन सभी के समझ आ गई। वैल्यूज पुट करिए बस, जो एंगल मेरे पास टेबल मेरे पास ऑलरेडी है, जो उसमें वैल्यूज मैंने लर्न करनी है डायरेक्टली ही वही पुट करनी है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, मान लो पावर में 3 होता तो क्यूब कर देता। ठीक है जी, जितना भी पावर में दिया है वो कर देना है मैंने, अदरवाइज सिंपली ऐड सब्ट्रैक्शन करना है उसके बाद। क्लियर। हाँ जी, कर लेंगे अब इस टाइप के क्वेश्चन, वैल्यूज पुट करनी है, रेशो निकालनी है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई कीजिए। इसमें भी अलग अलग एंगल्स दिए गए हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो साथ साथ करिए आप भी। देखिए tan 30 डिग्री अभी देखा हमने कितना होता है मेरे पास, 1/√3 होता है। फिर मल्टीप्लाई में आपके पास है कोसैक 60 डिग्री। अब देखो कोसिकेंड क्या होता है आपके पास, कोसैक क्या होता है, साइन का उल्टा। अब साइन 60 डिग्री होता है मेरे पास, हाँ जी, √3/2, √3/2, तो कोसिकेंड 60 क्या होगा, उसका उल्टा, तो आपके पास आ जाएगा 2/√3। ठीक है, बार बार ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो टेबल भी अपने आप ही याद हो जाएगा जब आप बार बार वैल्यूज पुट करेंगे। ऐसे ही tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, tan 30 1/√3, tan 45 होता है 1, और tan 60 होता है आपके पास √3। क्लियर। इनटू में क्या है आपके पास, सीकेंड 30, तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं। अब आ गया लास्ट में सीकेंड 30। ठीक है, अंश न्यूमरेटर की अगर बात करें, सीकेंड 30 क्या होगा आपके पास, cos 30 का उल्टा। अब cos 30 होता है आपके पास कितना, हाँ जी, cos 30 कितना होता है आपके पास, √3/2, यानी कि सीकेंड 30 उसका उल्टा, तो यानी कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा आपके पास। क्लियर। ऐसे ही किसकी वैल्यूज पुट कर लूंगा मैं, डिनोमिनेटर की। अब डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर 30। साइन 30 कितना होता है आपके पास, 1/2। ठीक है जी, तो यानी कि 1/2, और उसका है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, प्लस 4, 4 के मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस स्क्वायर 40, कॉट 45 का स्क्वायर। कॉट 45 और tan 45 सेम वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। फिर माइनस
लास्ट में है सीकेंड स्क्वायर 60। सीकेंड 60 कितना होगा, जितना कॉस 60 होगा उसका उल्टा हो जाएगा बस। तो कॉस 60 मेरे पास कितना होता है आपके पास 1/2, यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास 2, और 1/2 को उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा 2/1। तो 2/1 मतलब 2 ही लिख दिए मैंने, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। लिख दी सारी वैल्यूज। हाँ जी, कर लिया सॉल्व। बी आ रहा है आपका, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 2 एकम 2, और √3 को 3 से करेंगे तो 2/√3 बन गया मेरे पास यहाँ। यहाँ देखिए √3 से √3 क्या हो गया, कट हो गया, तो ये आ गया आपके पास +2। डिवाइड में देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 का स्क्वायर बनेगा आपके पास 1/4। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 2 की घात 2 4, और यहाँ पे भी 4 एकम 4, तो 4 से 4 माइनस किया 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इतना ही बचा मेरे पास। अब ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में हर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। तो इसको अब ऐड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 ये बन जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 8, 3, और ये 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 8 चौके 32/3। और 32/3 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने तो सिंगल सिंगल स्टेप लिखे हैं, आप जितनी कैलकुलेशन आपके हिसाब से, अगर आपने बिल्कुल काफी टाइम बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप भी पहले सिंगल सिंगल स्टेप से कीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। अदरवाइज 1-2 स्टेप आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं, जैसे हर चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ये स्टेप लिखा 8/3 डिवाइड बाय 1/4, तो आप इसको सीधा ही लिखिए कि हाँ भाई ऊपर 8/3 बना है, नीचे 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा, 8 चौके 32/3 आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है? तो थोड़े कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो लिखना कम पड़ेगा आपको। अदरवाइज काफी टाइम बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा लगाइए, आप टाइम लगा लीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि tan 10 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 80 डिग्री आपको क्या वैल्यू प्रदान करेगा। ठीक है जी, अब देखिए मुझे जो टेबल मैंने पढ़ा है वो तो 0, 30, 45, 60 और 90 का पढ़ा है, यहाँ पे आ गया 10 और 80। क्लियर? तो जब भी इस प्रकार का tan का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इसमें tan 10 डिग्री गुणा में आपके पास tan का 80 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, हमने कल पढ़े थे क्वाड्रेंट, क्वाड 4 हिस्से। ठीक है जी, पहले हिस्से में कौन पॉजिटिव होता है, ऐसा पढ़ा था हमने कल, क्वाड्रेंट। कि हमने क्या पढ़ा था, ये फर्स्ट है, इसमें क्या है सारे पॉजिटिव होती हैं रेशोज। फिर हमने पढ़ा था ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और इसका जो फ्लिप करके आता है कोसेकेंट वो पॉजिटिव रहते हैं। और ये था मेरे पास तीसरा हिस्सा, इस तीसरे हिस्से में कौन से पॉजिटिव रहते थे, tan, और उसका जो उल्टा करके आता है कॉट। ऐसे ही चौथा आ गया आपके पास, चौथे में कौन से पॉजिटिव रहते थे, कॉस की रेशो पॉजिटिव रहती थी, और इसका उल्टा करके क्या बनता था मेरे पास, हाँ जी, तो पहले में सारे, दूसरे में साइन को सीकेंड, तीसरे में टैन कोट, और चौथे में कॉस और सीकेंड। क्लियर है? ये चीज एक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कल, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज मैंने क्या कही थी, आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये होता था आपके पास जैसे 0 डिग्री, इधर आ जाता था आपके पास 90। ठीक है, डिटेल में अगर आपने फिर से इसको रिवाइज करना है तो कल की क्लास एक बार फिर से देख लेना, है ना। यही पढ़ा था हमने, 90 ये 180 है, ये 270 है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे और पूरा वापस पहुंच गए तो वापस यहाँ पे कितना बन जाता है, 360 डिग्री पे हम पहुंच जाते हैं।
ठीक है। तो मैंने कल डिस्कस क्या किया था आपके साथ कि जो 90 और 90 की बात करें और इसके बिल्कुल सामने जो 270 है, अगर 90 जमा या माइनस, ठीक है, 90 प्लस माइनस कुछ आ जाए तो वहां पे रेशो हो जाती है चेंज, और 270 पे भी सेम होता है, रेशो चेंज होती है। तो इन दोनों पे क्या आता है आपके पास, रेशो में चेंज आता है। और जहां तक बात करें हम 180 और 360 की, तो यहाँ पे आपके पास रेशो में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्लियर है, ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। तो देखो उसी को यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा आपके पास, काफी छोटा सा क्वेश्चन है। दोनों कॉन्सेप्ट आपके इसमें लग जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा कि यूज कैसे हो रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है। और चेंज कैसे होते हैं, चेंज का मतलब कि अगर रेशो साइन की है तो वो किस में बन जाती थी, कॉस की, और अगर कॉस की है तो साइन की। ठीक है, ये आपस में चेंज होते हैं। और आपके पास ऐसे ही अगर रेशो tan की है तो वो बन जाती थी कॉट की, कॉट की है तो tan की बन जाती थी। और ऐसे ही सीकेंड की है तो बन जाती थी कोसीकेंड की, एंड वाइस वर्सा, कोसीकेंड की है तो सीकेंड की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है, मेरे को tan लिखा हुआ है, तो इसको लिख दिया मैंने tan 10 डिग्री। अब 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 10 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट इसमें। 80 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि 10 और 80 मिलके तो बनाते हैं 90, यानी मैं एक को, आप 10 को भी चेंज कर सकते हैं, मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 80। ठीक है, जैसे मैंने 80 को क्या लिखा, 90 माइनस 10, किसी एक को मैंने लिख दिया ऐसे। अब इसी का यूज करके देखिए, जब भी 90 पे प्लस माइनस होता है, 90 पे जब भी प्लस या माइनस होगा, तो मैंने क्या कहा था, रेशो में क्या आता है, चेंज। यानी कि tan जो है अब किस में बदल जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉट में बदल जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉट का 10 डिग्री। ठीक है, क्या लिख दूंगा इसको मैं, tan 90 माइनस 10 था, तो 90 के लिए चेंज हो जाएगा मेरा, tan बन गया कॉट, और आगे क्या था मेरे पास 10 डिग्री, तो ये बन गया कॉट का 10 डिग्री। पीछे मेरे पास क्या रह गया, tan का 10 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए दूसरी बात, 90 माइनस 10, यानी 90 में से कुछ माइनस कर रहा हूं, यानी मैं 90 से तो पीछे ही हूं। 90 से पीछे होने का मतलब आप कौन से हिस्से में हैं, पहले हिस्से में ही घूम रहे हैं अभी, और पहले हिस्से में सारी रेशो पॉजिटिव होती हैं, तो इस कॉट के पीछे मुझे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी रेशो पॉजिटिव ही रहेंगी। तो ये कॉट भी क्या रहेगा आपके पास, प्लस का ही रहेगा। अब प्लस का साइन नहीं भी लगाएं तो काम चल जाता है। ठीक है, माइनस में अगर होता तो मुझे लगाना पड़ता फिर। क्लियर। तो बस इतनी सी बात मुझे समझनी है जी, जब भी मेरे पास ऐसा आ जाए tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, और मुझे पता है कि 10 और 80 मिलके 90 बनते हैं, तो मैंने किसी भी एक को लिख दिया 90 माइनस 10। 90 माइनस 10 भी 80 ही होता है, और 90 का मतलब रेशो हो जाएगी चेंज, tan बन गई कॉट में, और मैंने देखा 90 माइनस 10, यानी कि अभी तो पहले हिस्से में ही है, 90 से छोटी ही है वैल्यू, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, बस इतना सा ये क्वेश्चन है। उसके बाद तो ये फिर आपको जो हम करते आ रहे हैं कि tan है 10 डिग्री, और कॉट मुझे पता है क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट थीटा क्या होता है, tan को जो उल्टा करके आता है आपके पास, यानी जितना कॉट थीटा है उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे में tan 10 डिग्री। क्लियर है। बस जी, tan 10 डिग्री मेरा डिवाइड में जो tan 10 डिग्री है उससे कैंसिल हो गया, और बचा सिर्फ मेरा एक। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, वन आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि tan 10 इंटू tan 80, और ये 10 और 80 मिलके 90 मिला रहे हैं, तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की भी अब जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है कि एक ही आंसर आने वाला है इसका। क्लियर है।
ये रिजल्ट आप डायरेक्टली भी याद करके रख सकते हैं, और किसी ने आपसे पूछ लिया तो समझाने के लिए आप ऐसे समझा सकते हैं, या अपनी समझ के लिए आप इसको एक बार करके जरूर देखिए। बट डायरेक्टली ही इसको ऐसे ही लर्न कर लेना है कि 10 10 × 10 80 है, मल्टीप्लाई में है, और 10 और 80 आपका बनाते हैं 90। तो ये जो पेयर है आपका, एक पेयर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 देगा आपको। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब देखिए इसी पेयर को यूज करके वो बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाता है आपके पास। ये देखिए, ये क्वेश्चन उसने बनाया, अब इसी चीज को यूज करके बनाया उसने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपके लिए। क्या है देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा उसने, देखिए 10 10 मल्टीप्लाई 10 का 20 डिग्री, मल्टीप्लाई 10 का 30, मल्टीप्लाई 10 का 40, मल्टीप्लाई 10 का 50, फिर 70, फिर 180। पूछ रहा है आपसे कितना बनेगा। अभी मैंने देखा 10 अगर आपस में मल्टीप्लाई में है, बट उनके एंगल का जोड़ अगर 90 है, तो वो जो जोड़ा है मेरे को एक आंसर देता है सीधा सीधा। तो मैं इसमें जोड़े ढूंढ सकता हूँ, जैसे कि देखो 10 10 और 10 का 80। ठीक है जी, 10 मल्टीप्लाई में है और 10 और 80 कितना है टोटल 90, यानी ये जोड़ा मुझे क्या आंसर देगा, मल्टीप्लाई होके एक देगा मुझे। तो मुझे मिल गया इसकी वजह से एक। ठीक है जी। और कौन से जोड़े में ढूंढ सकता हूँ, देखिए ऐसे। दूसरा देखिए मेरे पास क्या है, 10 का 20 और 10 का 70। तो 20 और 70 भी कितने होते हैं मेरे पास, 90, और 10 और 10 मल्टीप्लाई में है। क्लियर है जी। तो ये जोड़ा भी मुझे क्या देगा आंसर, मल्टीप्लाई होके 1 देगा। एक और 1 मिल गया मुझे। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या बन सकता है, और ये देखिए 10 का 40 और 10 का 50, 40 और 50 भी कितने होते हैं मिला के 90। तो ये जोड़ा भी मुझे क्या देगा, एक देगा। तो ये तीन जोड़े तो मुझे क्या दे देंगे, एक, इसने भी दिया एक, और इसने भी दिया मुझे एक। और एक को आप जितने मर्जी एक हो आपके मल्टीप्लाई में, एक ही आएगा आपके पास आंसर। सिर्फ बच क्या गया आपके पास, ये 10 का 30 डिग्री। और 10 का 30 डिग्री कितना होता है, इसकी मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता है, 1/√3। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√3 मल्टीप्लाई इन तीन जोड़ों ने तो आपको एक 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 दिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास फाइनली, 1/√3। और 1/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा आपके पास। क्लियर? तो दिखने में काफी लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन जितने मुझे अगर जोड़े मिल गए तो वो तो मुझे एक ही देंगे, और एक से मल्टीप्लाई करने से मेरे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 10 30 डिग्री की जो वैल्यू है, यानी 1/√3 आ गई। क्लियर है? ऐसे ही वो आपसे इसमें 4 5 वैल्यू और जोड़ दे, मान लीजिए और लंबा बनाना चाहे वो क्वेश्चन को, लेकिन वो आपको इसमें जरूर ऐसी वैल्यूज देगा जो जोड़ा बना के एक दूसरे को कैंसिल कर दें। और आपके पास वैल्यू कैसी बच जाएगी, मान लीजिए 10 30 डिग्री बच गई, 45 डिग्री बच गई, वैसी वैल्यू जो आपको टेबल में डायरेक्टली याद हो सकती है। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी आ गया। क्लियर? तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कल परसों हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उस पे बेस्ड थे। तो इनको आप अब फिर से एक बार सारे क्वेश्चंस को खुद से रिवाइज कीजिएगा, वैल्यूज लर्न भी हो जाएंगी आपको, और कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कल की क्लास में जरूर पूछ सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आप टेलीग्राम पे कि सर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए, तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस। तो कल भी फिर से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने भी कॉन्सेप्ट बढ़िया रिवाइज करने हैं और साथ साथ क्वेश्चंस लगाने हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको भी पता चलेगा कि अगर मुझे क्लैरिटी मिल गई है सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की, तो आपके भी साथ साथ क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। क्लियर है?
कैलकुलेशन भी चेक करेंगे, कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है अभी, ठीक है, स्टेप वाइज कीजिए। अगर आप काफ़ी टाइम बाद अगर मैथ्स की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो स्टेप वाइज कीजिए, अदरवाइज जितना कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकें अच्छे से तो आपका लिखने का समय बच जाएगा। क्लियर है? आज की क्लास में किसी प्रकार का डाउट है तो अभी पूछ लीजिए किसी क्वेश्चन में, उसको मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। अदरवाइज जब आप घर पे दोबारा इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उस टाइम किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो तो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर ही सकते हैं। क्लियर है जी? तो करें आज का सेशन एंड फिर। ठीक है जी, तो आज का सेशन फिर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए वेरी नाइस डे।